चलिए प्रारंभ करें। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसारूढम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का आज तीसरा दिन है और प्रातःकालीन व्याख्यान का शायद दूसरा। कल हमने इस ग्रंथ की थोड़ी सी चर्चा की, परिचयात्मक, और कुछ चर्चा की कि जैन दर्शन की जो आधारशिला है वह गुणवादी दर्शन है, व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है। यही कारण है कि इसमें जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा, प्रांत कोई भेदभाव नहीं है। जिसे सुखी होना है उसका स्वागत है। बचपन में नारे लगाते थे, जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। ये हमारा विषय ही नहीं है। कोई उसकी कहना चाहिए टेक्निकल प्रक्रिया के ऐसा होगा, ये होना चाहिए। किसका है जैन धर्म, जिससे बन जाए। यही कारण है कि इसमें लगभग पूरे विश्व से जहाँ से भी जो भी जिन जीवों को भी ये तत्व उपलब्ध होता है वे शासन को अपना लेते हैं। चलिए, मूलाचार ग्रंथ है और हमने चर्चा प्रारंभ की थी अवश्य से। अवश्य माने जो वश में नहीं है। मुनराजों के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। संसारी जीव तो बेचारे वश में हैं, वशीभूत हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं, कषायों के वशीभूत हैं। पांचों इंद्रियां, कब कौन सी इंद्रिया हमको पीड़ा पहुंचाने लग जाए, कब कौन सी कषाय हमको तकलीफ देने लग जाए, इनको जीतने के उपाय इस शास्त्र में बहुत सुगम तरीके से बताए गए हैं। तीर्थंकरों की वाणी में जो कुछ भी आया लगभग वह सब शास्त्रों में लिखा गया। और कल एक बात ये भी आई थी कि आपको ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि पंडित जी हम कैसे माने कि आप जो बता रहे हो ये तीर्थंकरों की वाणी ही है, कहीं आपने मिलावट तो नहीं कर दी है कोई, या समझो आपने ना भी की हो, आपके पहले किसी ने कर दी हो और आप उसी बात को ज्यों का त्यों कह रहे हो, तो आप मिलावट वाला माल बेच रहे हो और पता चले कि हमारे पास गड़बड़ चीज आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि युग तो वास्तव में निकृष्ट है ही। नक्कालों से सावधान की तो आवश्यकता आपको लौकिक क्षेत्र में भी है। मतलब आप कुछ भी सामान लेने जाएं बाजार में, ये चित्त में भय रहता है ना कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। नाम ओरिजिनल हो और उसके अंदर जो काम हो वैसा ना हो, तो आपको डुप्लीकेट चीज ना आ जाए इस बात का भय रहता है। आप सामान भी, सब्जी भी लेने जाएं तो भी आपको चित्त में ग्रहण करने समय आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं, वहाँ उसने कुछ भी लिख रखा हो
बहुत बढ़िया फ्रेश फ्रूट, कुछ भी लिखा हो, आप उसे ग्रहण कैसे करेंगे? जब तक आप स्वयं उसे देखेंगे नहीं, जब तक आप स्वयं उसकी परीक्षा नहीं करेंगे, तब तक आप लिखे हुए मात्र को स्वीकार नहीं करते। आप टमाटर भी लेंगे तो उठाएंगे, दसों दिशाओं से देखेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे 5 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, तो आप उसे ले लेंगे। और लगेगा नहीं, इसका कुछ अंश पूरा सही है लेकिन कुछ अंश खराब है, तो क्या करेंगे? उसको वहीं रख देंगे, किसी और के लिए अपन दूसरा उठा लेंगे। मतलब हमको आंशिक दोष युक्त वस्तु भी नहीं चाहिए। यही न्याय है ना। तो मैं समझता हूँ धर्म क्षेत्र में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमको दोष युक्त वचन नहीं सुनना चाहिए, हमको दोष युक्त जिनवाणी ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमको सदोष कथन नहीं जानना चाहिए। अब बात यह है कि हमको कैसे पता चले कि आप जो बता रहे हो वो प्योर है कि मिलावट वाला है। तो मूलाचार ग्रंथ में 2 गाथाएं हैं जिसमें ये लिखा है प्योर माल कैसा होता है। आपको पता चल जाएगा ना, जैसे बजाय आपको छोटे छोटे आप तो रील आने लग गई हैं कि आप कैसे पहचानें ये प्योर है। आप इसको पानी में डाल लिए, आप इसका कलर उतर जाएगा तो समझ लेना है इसमें मिलावट है। तो ऐसे यहाँ ये 2 गाथाएं हैं जिससे ये ख्याल में आएगा कि हम जो जिनवाणी की बात कर रहे हैं या जिन शासन में ज्ञान की जो बात की गई है उसका स्वरूप कैसा है। चलिए साहब, देखो आवाज़ थोड़ी सी मुझे बैक आ रही है, आपको नहीं आ रही तो ठीक है, आप कंफर्ट हैं तो अच्छी बात है। गाथा नंबर है 267, 267 और गाथा नंबर 268, ये 2 गाथाएं हैं। और इसकी मूल पंक्ति है जिस पे चर्चा करनी है, तम णाणम जिन शासने, तम णाणम जिन शासने। प्राकृत की गाथा है। क्या बोला मैंने? तम णाणम जिन शासने। क्या बोला? एक बार फिर से बोलिए। तम णाणम जिन शासने। तम माने उसको, णाणम माने ज्ञान, जिन शासने माने जिन शासन में कहा गया है, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। तम णाणम जिन शासने, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। किसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया है ये बताने के लिए यहाँ पर समझ लीजिए 2 गाथाएं। देखो, पहले मैं गाथा पढ़ देता हूँ, फिर दोबारा पढ़ूंगा तो आपको पुनः बोलने में सुविधा होगी। जैन तच्चम विभुज्येज, जैन चित्तम निरुद्धति, जैन अत्ता विसुज्येज, जै तम्णाणम जिन शासने। छोटे छोटे टुकड़ों में बोलता हूँ, अब आपको दोहराना है। जैन तच्चम विभुज्येज, कोई बात नहीं, जितना बोला जाए। जैन में ज्यों का त्यों बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, अर्थ समझे या न समझे। जैन तच्चम, जैन तच्चम विभुज्येज, जैन तच्चम विभुज्येज। और मुझे कल को नितेश नहीं आकाश जी बोल रहे थे ग्रुप में भी आपको ये ग्रंथ भेज दिया है, तो यदि आपके मोबाइल में हो तो आपको और सुविधा हो जाएगी। भेजा है ना, छोटे से ग्रुप में भेजा है। अरे खजाना बांटा करो तो दिल खोल के। कोई बात नहीं,
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, ज्ञानाभ्यास की एक बड़ी मुश्किल ये है, बच्चों को शुरू शुरू में स्कूल बहुत आफत लगता है, लेकिन जब स्कूल जाने लग जाते हैं और पढ़ लिख जाते हैं और टोपी लगा के घूमते हैं, तो फिर उनका जो रुतबा है वो अलग होता है। तो ज्ञानाभ्यास के साथ यही है, शुरू शुरू में हो सकता है आपको आलस सा आए, अरे क्या है, आप तो दो चार अच्छी कहानी बताओ ना उनको, अच्छा लगे सुन के और घर जाएं। लेकिन इसमें आपको काम बहुत आएगी, ये गाथाएं दोनों काम आएंगी। आप तो बोलिए, जिनके पास नहीं है वे कानों को सक्रिय कर ले। में गाथा नंबर है 267 267, पेज नंबर है 222 222। दो के आगे भी दो है, दो के पीछे भी दो है, और आगे भी दो है, पीछे भी दो है। जैन तच्चम विभुजे ज, मिला आपको? जिनको मिल गया है वे इतनी जोर से बोलें कि दूसरे बोले ना बोले फर्क ना पड़े, है ना। जैन तच्चम विभुजे ज, जैन चित्तम निरुद्धति, जैन चित्तम निरुद्धति, जैन अत्ता विसुद्धेज, और ये तो सब बोलेंगे, तमणाणम जिण शासने, तमणाणम जिण शासने। देखो प्राकृत कठिन नहीं है, णमोकार मंत्र तो आप बोलते ही है ना, णमोकार मंत्र भी प्राकृत में ही है, और णमोकार मंत्र तो हमारे यहाँ 2-2, 5-5, 3-3 साल के बच्चे भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ बार बार अभ्यास की जाए तो वो कठिन नहीं है। ये तो हमारे चित्त में समझो ब्लॉकेज होते हैं कि हमको नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? आप देखो मूलाचार ग्रंथ आप पढ़ोगे, मिला कितना है पीडीएफ में? 282, 282 पीडीएफ में। चलिए साहब, 267 गाथा है, फिर से बोलता हूँ, अब बोलिए जिनके पास है देखिए। जैन तच्चम विभु, जैन तच्चम विभुजे ज, जैन चित्तम निरुद्धति, जैन अत्ता विसुद्धेज, तम्णाणम जिन शासने, तम्णाणम जिन शासने। बोले इसको ज्ञान कहते हैं जिन शासन में। किसको? अब मैं इसका अर्थ करता हूं। जैन तच्चम विभुज्य ज, जैन माने जिसके द्वारा, तत्वम माने तत्व का, विभुज्य ज बूझपना हो जाए। बूझपना हो जाए माने बूझना, समझते हो? बूझना, पहेलियां, पहेलियां शब्द सुना है तो उसमें शब्द आता था, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। हमारे यहाँ एक लाल भुजक्कड़ था, लाल भुजक्कड़, नाम सुना है लाल भुजक्कड़ का? हाँ, आपके यहाँ था, नहीं सुना है? क्या बात है, फिर क्या है, दोबारा एमपी में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की कक्षा में लाल भुजक्कड़ था, लाल भुजक्कड़। मतलब वो एक्सपर्ट था पूरे गांव का, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पहेली हो, वो तुरंत बूझ देता था, मतलब समाधान कर देता था। एक बार गांव के लोगों ने अचानक देखा कि गोल गोल बड़े पैर, गोल गोल बड़े पैर वाला कोई जीव आके गया है, और इतने गोल बड़े पैर का जीव कभी किसी ने देखा नहीं था गांव में। मिट्टी पे निशान थे कीचड़ में। तो लाल भुजक्कड़ के पास गए, साहब कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? तो वहाँ लिखा था उसने, लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, पाँव में चक्की बांध के हिन्ना कूदो होए।
लाल भुजक्कड़ ने जब दिमाग लगाया तो बताया, क्या बताया पता है? ये जो बड़े बड़े गोल पैर दिख रहे हैं ये कोई जानवर फानवर नहीं है, ये तो रात को हिरण पैर में चक्की बांध ली उसने और ऐसे ऐसे करके निकल गया। तो बोले ऐसी पहेलियां बुझाने का कार्यक्रम यहाँ नहीं है, यहाँ तो बूझना माने सम्यक ज्ञान होना, सच्चा ज्ञान होना, तत्व की समझ विकसित होना, उसका नाम है जैन तच्चम विभुज्य, जिसके द्वारा तत्व बूझने लग जाए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये बूझने लग जाए। बूझने लग जाए माने इनका भाव ख्याल में आने लग जाए। दूसरी पंक्ति, जैन चित्तम निरुद्धति, जैन चित्तम निरुद्धति मतलब जिससे चित्त निरुद्ध हो जाए, जिससे चित्त रुक जाए, जिससे मन रुक जाए। तीसरा, जैन अत्ता विशुद्ध, जिससे आत्मा विशुद्ध हो जाए। तीन पद आए इसमें। पहला पद है जिससे तत्व का बोध हो जाए, दूसरा पद है जिससे मन का निरोध हो जाए, तीसरा पद है जिससे आत्मा शुद्ध हो जाए। प्राकृत में ना बोल पाए तो कोई बात नहीं, हिंदी में दोहराइए, जिससे तत्व का बोध हो जाए, जिससे तत्व का बोध हो जाए, जिससे तत्व का बोध हो जाए, जिससे मन का निरोध हो जाए, जिससे मन का निरोध हो जाए, जिससे मन का निरोध हो जाए, जिससे आत्मा विशुद्ध हो जाए, जिससे आत्मा विशुद्ध हो जाए, जिससे आत्मा विशुद्ध हो जाए, तम प्राणम जिन शासने, उसको जिन शासन में ज्ञान कहते हैं, बाकी तो कचरा है। ये जैनाचार्यों की मतलब स्टाइल है आपको सावधान करने की, अलर्ट करने की, कि आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, आप जो शास्त्राभ्यास कर रहे हो, उस शास्त्राभ्यास से ये तीन काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कौन से तीन काम? तत्व का बोध, मन का निरोध, आत्मा का शुद्ध, ये तीन काम। कौन से? पहला कौन सा है? तत्व का बोध, दूसरा मन का निरोध, तीसरा आत्मा की विशुद्धि। तो ये किसके लक्षण हैं? ज्ञान के लक्षण। अब ये तीन होल्ड करना, एक गाथा और है, अपन छाओं की एक साथ चर्चा करेंगे। 268 नंबर की 268, जैन रागा विरजेज। हाँ, अब थोड़ा वातावरण बना। फ्लाइट उड़ने में टाइम भले लगा, लेकिन अब कम से कम गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैन रागा विरजेज, जैन से असुरज्जति, जैन मित्तिं पभावेज, तम्णाणं जिन शासने। जैन रागा विरज्यज, जिससे राग विरक्त हो जाए, जिससे राग घट जाए, जिससे राग मिट जाए। जैन से सुरज्जति, जिससे मोक्ष में राग बढ़ जाए। शेष माने मोक्ष, श्रेय में मेरा राग बढ़ जाए। जैन मित्तिं प्रभावेज, जिससे मैत्री प्रभावित हो जाए। तम प्राणम जिन शासने। तो तीन और तीन कितने हो गए? 6। छहों के छहों कोई बता सकता है? देख के बताना हो, देख के बताओ।
1 2 3 4 5 जिससे मैत्री भाव प्रभावित हो जाए 6। ये 6 हैं किसके लक्षण? तम प्राणम जिन शासने, जिन शासन में तो उसी को ज्ञान कहते हैं जिनसे ये 6 काम हो जाएं। कौन कौन से 6 काम? पहला तत्व का बोध, पहला 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 दूसरा मन का निरोध, दूसरा 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 तीसरा 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 चौथा। अब इसको सरलतम करने के लिए 6 के नाम मैं बोलता हूं। पहला है पूरे वाक्य के साथ, जिससे तत्व का बोध हो। दूसरा, जिससे मन का निरोध हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो जाए, जिससे संसार का राग घट जाए, जिससे मोक्ष का राग बढ़ जाए और जिससे मैत्री भाव प्रवाहित हो जाए। तम प्राणम जिन शासने, जिन शासन में उसको ज्ञान कहते हैं। बाकी सब तो क्या है? शब्द जाल है, वाग विलास है, खेलने के लिए हैं। शब्दों से खेलते रहो। यदि आपको तत्वबोध नहीं हो रहा हो, मन का निरोध नहीं हो रहा हो, आत्मा विशुद्ध नहीं हो रही हो, संसार का राग घट ना रहा हो, मोक्ष का राग बढ़ ना रहा हो, मैत्री भाव प्रवाहित ना हो रहा हो, तो समझ लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है, कुछ और है। ज्ञान तो ये 6 काम करता है। कौन से 6 काम? पहला मन का, पहला कौन सा है? जिससे तत्व का बोध हो। दूसरा मन का निरोध हो। तीसरा आत्मा विशुद्ध हो। चौथा संसार का राग घट जाए। चौथा संसार का राग घट जाए। चौथा पांचवा छठवा मैत्री भाव प्रभावित हो जाए। अब अपन एक एक, पहला तो बहुत सरल है, तत्व का बोध। तत्व का बोध मतलब इस विश्व में प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, मुझे उसका बोध हो जाए, अर्थात मुझे वे समझ में आ जाएं। एक बात, उनमें से हे कौन से हैं, उनमें से उपादेय कौन से हैं, उनमें से ज्ञेय कौन से हैं, मैं किसके आश्रय रहूं, मैं किसकी शरण में जाऊं, ये तत्वबोध मुझे होना चाहिए। ये पहला उसका। अच्छा, तत्वबोध होगा तो क्या होगा? मन का निरोध होगा ही होगा। अगर तत्व का बोध होगा तो फिर वो मन वशीभूत नहीं रहेगा, फिर मन अवश हो जाएगा, फिर मन आजाद हो जाएगा, क्योंकि उसको तत्वबोध हो गया है। फिर मन भयभीत नहीं होगा, फिर मन शंकित नहीं होगा। आप अगर उसकी लिस्ट उठा के देखेंगे तो कहेंगे फिर मन निशंकित हो जाएगा, फिर मन निहिकांक्षित हो जाएगा, फिर निर्विचिकित्सा, वो अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्त्रीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, मतलब मन जो विषय कषायों में भाग रहा था वहां से उसका रुक जाना स्वयं भी हो जाएगा यदि तत्वबोध होगा तो। तत्वबोध होगा तो मन का निरोध होगा, और जिसके मन का निरोध हो जाए उसकी आत्मा विशुद्ध ही दिखेगी आपको। उसकी आत्मा विशुद्ध, एकदम निर्मल। साथ में क्या होगा कि एक साथ तो बटन दबा के मोक्ष होगा नहीं, धीरे धीरे राग घटेगा,
ऐसे ही होगा ना। तो धीरे धीरे राग घटेगा, माने पहले राग का विषय घटेगा। पहले राग का विषय समझो संसार था, तो संसार का राग घटेगा और मोक्ष का राग बढ़ेगा। ये ज्ञान की विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है 6वें नंबर का पद, मैत्री भाव प्रवाहित होना। क्या है ये मैत्री भाव? क्या चीज है? बड़ा बोलने में जितना सरल है ना ये मैत्री भाव माने अमित गति आचार्य ने जो भावना 32 लिखी, सामायिक पाठ नीरव निर्जर अनेक नाम है, उसका पहला ही शब्द है वो सत्वे सुमैत्री गुण सु प्रमोदम। तो सत्वे सुमैत्री माने बोले मेरा सब में मित्रता है, मेरी सब में मित्रता है। सब में माने तो शब्द लिया उन्होंने सत्वेशु। सत्वेशु माने जिन जिन की यहाँ सत्ता है वे सब मेरे मित्र हैं। जो जो यहाँ हैं सब मेरे मित्र हैं। यहाँ माने इस हॉल में नहीं, इस हॉल के बाहर भी, और अकेले न्यू जर्सी में नहीं, पूरी अमेरिका में, पूरी अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में। फिर वो दीवारें नहीं हैं ये मेरा मित्र देश है कि मेरा शत्रु देश है। सुनो, सम्यक ज्ञान जिसके अंदर में प्रकट हुआ है, फिर उसके जीवन में कोई शत्रु तो बचता ही नहीं है, कोई दुश्मन तो उसे नजर आता ही नहीं है। और उसका कारण अपने अपने वो फैक्टर हैं, उसकी चर्चा अपन अलग अलग समय पर कर रहे हैं। जैसे क्षमा के दिन अपन ने कर्म सिद्धांत के आधार से कह दिया कि हम किसी को शत्रु कैसे मान सकते हैं, उसका तो कोई दोष है ही नहीं। जिसके हृदय में ये मैत्री भावना प्रवाहित हो गई, वो समझ लीजिए, अगर गृहस्थ है तो सम्यक दृष्टि बन गया, आगे बढ़ गया तो अणुव्रती हो गया, और आगे बढ़ गया तो महाव्रती हो गया, और आगे बढ़ गया तो अनंत सिद्ध परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाता है। मैत्री भाव के लिए आपको थोड़ी सी ताकत चाहिए ये महसूस करने के लिए कि मैं और बाकी चैतन्य सत्ताएं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी। सब कैसी बातें कर रहे हो, अंतर तो है, हमें तो दिखता है अंतर। उनके पास 6 गाड़ियाँ हैं, इसके पास 1 गाड़ी है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसका वजन ऐसा है, उसकी हाइट ऐसी है, उसके साथ ऐसा है, उसके साथ ऐसा है, ऐसे अलग 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 आपको दिखे कदाचित। तो उसके लिए कल वाला जवाब जाएगा, बोले कि तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, पर्याय। पर्याय कैसी है, क्षणभंगुर। तो टेम्परेरी बात मत करो, परमानेंट बात करो। तो मैत्री भाव का जो आधार है वो क्या है कि आत्मा के द्रव्य और गुणों की समानता। अब इस धरती पर आप देखो, 2 आत्माओं को देखो, अंतर क्या है। अच्छा समझो मैं यहाँ बैठा हूँ समझो, और आप हिमांशु भाई नीचे बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? जैसे पर्याय का, तो पर्याय तो पहले अपन ने साइड में रख दी ना। तो जैसे ही पर्याय साइड में रखी तो फिर अंतर नहीं है, अंतर नहीं है तो अब हम मित्र हो गए। अच्छा, मित्रों में क्या होगा कि जब समान हैं तो फिर कोई दूसरी समस्या नहीं। मैं मित्र की परिभाषा शब्दों में शायद ना समझा पाऊँ, क्योंकि विचित्र काल चल रहा है, अलग अलग डेफिनेशन नए नए तैयार होती रहती हैं। सामान्यतया मित्र की परिभाषा ये इतनी सी है कि मित्रता में कुछ नहीं देखा जाता है। मतलब अब कैसे उसको एक्सप्लेन करें कि सब एक 15 साल का बालक और एक 70 साल का बालक, मतलब वृद्ध, दोनों बोले मित्र हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मतलब मित्र में उम्र बाधक नहीं है। अच्छा, एक के पास बहुत पैसा हो और एक के पास ना के बराबर हो, दोनों मित्र हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कि पैसे का उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही एक बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत ब्रिलियंट, और एक एवरेज स्टूडेंट्स हो, दोनों मित्र हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं?
अब ये मित्रता एक ऐसी चीज है कि आप इसकी जो है आनंद की कल्पना नहीं कर पाएंगे। अब मेरे मित्र को कभी लाभ पहुंचे किसी भी वजह से, तो बोलो मुझे खेद खिन्नता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और कोई लोग मुझे ज्ञान देने आए, तुम्हारा हक था, और उसे समझो क्रेडिट मिल गया या उसे लाभ मिल गया, तो मैं मन ही मन क्या कहूँगा। एक ही बात है, मेरा ही तो मित्र है। तो आप अगर सच में मैत्री भाव रखते होंगे तो आपके अंदर राग द्वेष शून्यता को प्राप्त हो जाएंगे। तो मैत्री भाव किसके प्रति रखें, किसके प्रति मैत्री भाव रखें कि पूरे विश्व की पंचायत बाद में करना, पहले तो हमारे आसपास जो लोग दिख रहे हैं उन्हें आप मैत्री भाव से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हम अपने साधर्मियों को मैत्री भाव से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हमारे मंदिर में जो विजिट कर रहे हैं उनको सबको समान देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम उन्हें समान देखेंगे तो फिर राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। फिर अगर समझो हिमांशु भाई की भी तारीफ हो रही होगी तो भी लगेगी मेरी तारीफ हो रही है, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। फिर आकाश की तारीफ हो रही होगी तो हाँ सब मेरी तारीफ हो रही है, आकाश भी मेरा ही मित्र है। तो अब जब पूरे ही मंदिर में हर व्यक्ति मेरा मित्र है तो उसमें से जो भी जहाँ भी सम्मान को प्राप्त हो, प्रगति को प्राप्त हो, समृद्धि को प्राप्त हो, तो बोलो मुझे राग द्वेष होगा क्या नहीं होगा। कदाचित किसी से मेरी मित्रता ना हो, उसको लाभ हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका यश हो, तो तकलीफ होती है। तो इसलिए यदि सम्यक ज्ञान अर्जित हम कर रहे हैं तो उसका आधार ही ये है कि उसमें मैत्री भाव प्रवाहित होता है। और मैत्री भाव प्रवाहित हुए बिना आप समझ लीजिए धर्म आप कर नहीं पाएंगे, मोक्ष मार्ग में आगे चल नहीं पाएंगे। आपको पद पद पर कंपटीशन फील होने लग जाएगा, पद पद पर आपको तनाव लगने लग जाएगा। मतलब हर कदम पर आप मान कषाय से पीड़ित होने लग जाएंगे, वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको समस्याएं सामने दिखने लग जाएंगी। और वो समस्याएं इतनी तरह की होंगी कि शब्दों में लाना ठीक नहीं है। वेशभूषा की हो, रहन सहन की हो, खान पान की हो, उठने बैठने की हो, कहीं भी किसी भी बात से कोई भी कभी भी राग द्वेष कर सकता है। और मित्र है मेरा तो कोई समस्या नहीं। मित्र के सभी व्यवहार मित्रता की कैटेगरी में होने से राग द्वेष जन उत्पादक नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें यदि अपने मन को विशुद्ध रखना हो, अपने मन का निरोध किया है, सब चीज़ें हुई हैं, तो फिर मैत्री भाव प्रवाहित होना चाहिए। मैत्री भाव प्रवाहित होना चाहिए, सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, सबके प्रति। जैन दर्शन की जो विराटता है वो यही है कि उसकी जो मैत्रीपना है सिर्फ परिवार तक, सिर्फ समाज तक सीमित नहीं रहा, इस धरती पर सारे मनुष्यों के प्रति समान भाव कहता है। न केवल सारे मनुष्यों के प्रति, सारे त्रियंचों के प्रति। जैन दर्शन के जैनाचार्यों के कहीं किसी आगम में किसी पशु विशेष के लिए दया करने की प्रेरणा नहीं है, पशु मात्र के लिए दया प्रेरणा है। जीव विशेष के लिए दया प्रेरणा नहीं, जीव मात्र के लिए दया की प्रेरणा है। क्योंकि वहां उनकी दृष्टि में ये भेद नहीं है कौन सा कि 4 इंद्रिय है कि 5 इंद्रिय है, कि वहां तो ये कहते हैं सब जीवों की रक्षा हो, सब जीवों की। आप पढ़ लो पूरे जनागम में सर्वत्र, पूरी दुनिया में दया के जो कोटे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। अपनी जाति, अपना पंथ, अपनी संप्रदाय, अपने लोग, और बहुत बड़े दिल वाले होंगे तो सारे मनुष्य, उन्हें त्रियंचों से कोई लेना देना नहीं है, मरे जिए। और ज़्यादा बड़े वाले होंगे, त्रियंचों में से एक आध दो जानवर छांट लिए होंगे जो उनके ज़्यादा काम आ रहे होंगे, इसको बचना चाहिए, बाकी सबसे हमें कोई लेना देना नहीं। जैनाचार्य इसमें नहीं है। जैनाचार्य कहते हैं प्राणी मात्र की रक्षा जो है वो हमारे उसमें है। तब तो उनकी जीवन शैली होती है, उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना, उनका एक एक क्रिया 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सब मित्र दिखते हैं,
सब मित्र दिखते हैं। हिंसा प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि सब मित्र देखते हैं। ये भद्र कम्युनिटी क्यों है? क्योंकि सब मित्र देखते हैं। अब हम किसके विरुद्ध षड्यंत्र रचें? सभी हमारे मित्र हैं। तो यदि आप धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो अपने मन को टटोलना, कोई शत्रु तो नहीं है समाज में तुम्हारा। देखो, कोई किसी आग्रहवश तुमसे शत्रुता रखे तो रखे, वो उसका आग्रह हो सकता है, उसका पक्षपात हो सकता है, उसकी मति भ्रष्टता हो सकती है। तुम्हें वो शत्रु नहीं लगना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान का शत्रु कौन था? कमठ। कमठ, हाँ, आपको कौन था? कमठ पार्श्वनाथ भगवान का शत्रु था, बराबर है ना? हाँ या ना? सही जानकारी है? ये आपके आपके पड़ोस वाले ना कर रहे हैं, किसकी मान? देखो, कमठ का शत्रु कौन था? पार्श्वनाथ। ये सेंटेंस सही है, इसमें इसमें कोई करेक्शन नहीं करना मुझे, क्योंकि कमठ का 24 घंटे चिंतन मनन प्लानिंग सोच विचारधारा और शकल दिख जाए और घुर्राने लग जाए, तो ये कमठ का शत्रु तो था कौन? पार्श्वनाथ भगवान। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का शत्रु कमठ था क्या नहीं था? मतलब ऐसे समझ लो ना, शत्रुता, शत्रुता माने भावनात्मक होगी। तो पार्श्वनाथ के अंदर किसके प्रति शत्रुता थी? किसके प्रति? कमठ के प्रति। अच्छा, कमठ में स्पष्ट है। तो आप क्या हो रहा है? अब देखना, 3 लोक के नाथ होने वाले हैं, 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं, उसके बावजूद भी कमठ यदि अपने आग्रह से उनसे शत्रुता रखे तो रखे, पार्श्वनाथ शत्रुता नहीं रखते। ये कला सीखनी होगी आपको, आपको उस फार्मूले से बाहर निकलना होगा। टिट फॉर टैट जो चलता है ना, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे साथ, किसी ने कुछ नहीं किया है भाई साहब। तुम्हारे बांधे हुए कर्म बीच बीच में उदय आते रहते हैं और तुम्हें भ्रम हो जाता है किसी दूसरे ने कुछ किया है। यदि आपने जैन दर्शन के क्षेत्र में एक कदम भी आगे रखा है, अब आपका कोई शत्रु नहीं है, एक भी। क्योंकि आपके पास एक भी शत्रु हुआ तो फिर आप सामायिक कैसे करोगे? स्वाध्याय कैसे करोगे? आप ध्यान कैसे करोगे? आप तत्व विचार कैसे करोगे? आप पूजा कैसे करोगे? कि सब कोई मुझे शत्रु माने, इतनी आजादी तो दोस्त, उसकी मर्जी है। उसे कोई मुझे शत्रु माने, ये उसका ज्ञान और उसका श्रद्धान और उसकी वृत्ति, जो कुछ भी कहो, उसका डिपार्टमेंट है। मैं किसी को शत्रु नहीं मानता हूं, और ऐसा नहीं सिर्फ मानता नहीं हूं, सच में मेरा कोई शत्रु है नहीं। कैसी बात करते हो, शत्रु नहीं है? हमने साक्षात देखा है, वो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है, उन्होंने वैसा कर दिया है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। किया तो छोड़ो, जैन दर्शन की गहराई में जाओगे, मैं इसी मूलाचार ग्रंथ से बताऊंगा, कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। चक्र होता है, चक्र नाम सुना? कहाँ सुना? हाँ, भरत के पास था। उस चक्र का पावर मालूम है आपको? अगर चक्र चला दिया जाए, शायद वेपन ही है, एक तरह का हथियार है ना, तो वो चक्र जो है, वो चक्र चलाया जाए तो बोले सामने वाले का नाश करेगा क्या नहीं करेगा? चक्र का, अच्छा, चक्र कितना नाश करेगा? खरोंच आएगी या बाल उड़ा के आ जाएगा? मतलब क्या क्या करेगा? चक्र चलाना मतलब उनके पास और भी हथियार होंगे, मतलब छोटे मोटे पत्थर होंगे जिनको फेंक के मारे गुस्से में, फिर और बड़े होंगे, फिर तलवारें होंगी, फिर गदा होंगे, फिर और दूसरे होंगे। चक्र तो सबसे बड़े हथियारों में है मेरी समझ में।
ब्रह्मास्त्र जैसा है ना, सबसे बड़ा हथियार है चक्र भरत के पास, और भरत ने वो चक्र चला दिया। मुझे बताओ बाहुबली का क्या बिगड़ा? क्यों भाई साहब? बिगड़ने के लिए खुद का भी तो कर्म का उदय शामिल होना चाहिए ना। यदि उस जाति का कर्म का उदय ना हो तो पूरी दुनिया सबसे बड़ा चक्र भी तुम्हारे ऊपर चलाएगी, 3 राउंड लेके नमस्कार करके रिटर्न। हम इतने भयभीत रहते हैं, इतने डरपोक किस्म के हो गए हैं, और आश्चर्य और दुख तो तब होता है तीर्थंकरों के मार्ग में आकर के भी भयभीत रहे, मतलब बहुत अभागे जैसा लगते हैं। अभागे हैं बेचारे, धर्म सुनते नहीं है, जिनवाणी पढ़ते नहीं है, शास्त्र अभ्यास करते नहीं है। जैनाचार्यों ने प्राणी मात्र को अभय दान दिया है। जीवन की पहली शिक्षा है डरो मत, निर्भय रहो, डराओ मत। क्योंकि यदि आप निर्भय रहोगे तो आप तत्व विचार कर सकते हो, तत्व चिंतन कर सकते हो, सब धार्मिक क्रियाएं कर सकते हो। और डरते रहोगे तो कर्म बंधन करते रहोगे। इसलिए मैत्री भाव को अपने हृदय में समाने के लिए ये कहा गया है। तो ये 6 पद कहे, मुझे एक बार 6 पद आप जो सुना सकते हो सुनाएं, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, सबसे पहला है जिससे तत्व का बोध हो जाए, तत्व का बोध हो जाए, मन का निरोध हो, आत्मा विशुद्ध हो, संसार का राग घट जाए, मोक्ष का राग बढ़ जाए, मैत्री भाव 108 बार माला जपना कर जाके। क्या है, कई चीज़ों की आदत नहीं हो ना, धीरे धीरे रटने की आदत छूट गई। सिर्फ रटना बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। सिर्फ रट के क्या करोगे? समझो समझो। ये थ्योरी जब से मार्केट में आई तो इतना ज़्यादा समझने पर उतारू हो गए कि वो रटना छोड़ ही दिया। रटना किस लिए था कि भाई साहब समझना किसको है, पहले ये तो बताओ। मैं तो अभी पाठशाला में बच्चों को जैसे शुरू के 1 घंटे सिर्फ पाठ चलता है, पूरा 1 घंटे पाठ चलता है और कुछ नहीं। सारे बच्चे आ गए, 150-200 बच्चे जितने आ गए और पाठ शुरू कर दिया। साथ में ऑडियो चालू कर दिया लो वॉल्यूम पर, और बीच बीच में ऑडियो बंद भी करते रहते हैं ताकि उनके वॉल्यूम रिदम बनी रहे उनकी। तो शुरू में मुझे बड़ी समस्या है इस बात की। बोले तुम 1 घंटा तो बच्चों का ऐसे ही टाइम पास करा दिया, तुमने कुछ पढ़ाया तो है ही नहीं। अब मुझे ये समझाना भारी था कि ये जो घंटे पर बैठ के भगवान के सामने पाठ कर रहे हैं ना, तो एक तो इस भाग दौड़ की दुनिया में 1 घंटे तक शांति से बैठे हैं भगवान के सामने, यही इनका बहुत बड़ा पुण्य समझना। दूसरा, ये जो रोज पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा कि इससे इनको याद हो जाएगा, और इनको याद हो गया तो हो सकता है लेटे लेटे भी अर्थ विचार करने लग जाएं, बस में जाते जाते सोचने लग जाएं इस शब्द का क्या अर्थ है, तो उन्हें भाव भाषण हो सकता है। तो इसलिए आपको ये 6 चीज़ें तो आपको रटनी है। भले ही आज नहीं पूछूंगा, 1-2 दिन बाद पूछूंगा, लेकिन ये 6 चीज़ें आपको मैं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के लक्षण हैं। आप हर बार परेशान करोगे, हम कैसे पहचानें आपकी बात सही है कि नहीं। आप देख लो, ये 6 चीज़ें घटित हो रही हैं हमारी बातों में, तो हमारी बात प्रमाणिक है, शास्त्रों के अनुसार है। ये 6 चीज़ें नहीं हैं तो वो बात अप्रमाणिक है। कौन सी 6 चीज़ें हैं? जिससे तत्व का बोध हो जाए। बोलो, सब लोग बोलो, जिससे तत्व का बोध हो जाए, जिससे मन का निरोध हो जाए, जिससे आत्मा शुद्ध हो जाए, जिससे संसार से राग घट जाए, जिससे मोक्ष में राग बढ़ जाए,
जिससे मैत्री भाव प्रवाहित हो जाए। तम प्राणम जिन शासने, जिन शासन में इसको ज्ञान कहा है, ऐसे ज्ञान का हम अभ्यास करें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं। इस भावना सभी की बात विराम।